आप और से देखेंगे 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं 1 इंच इक्वल टू 8 पॉइंट। एक इंच में 8 पॉइंट होते हैं आप मेजरमेंट 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं आप मेजरमेंट टेप को आपके पास मेजरमेंट टेप मौजूद है उसे गौर से देखें किसी भी एक इंच को आप गौर से देखेंगे उसमें आपको 8 लाइन नजर आएगी। ये पहला जो पॉइंट है इसे हम कहते हैं 1/8, दूसरे पॉइंट को हम कहते हैं 2/8, तीसरे पॉइंट को हम कहते हैं 3/8, चौथे पॉइंट को हम कहते हैं 4/8, पांचवें पॉइंट को 5/8, छठे पॉइंट को हम कहते हैं 6/8, ये पीला ही हो जाएगा। सातवें पॉइंट को हम कहते हैं 7/8 और आठवें पॉइंट को हम कहते हैं 8/8। ठीक है, किसी भी एक इंच को आप गौर से देखेंगे आपको ये 8 लाइनें नजर आएंगी। कुछ लाइनें छोटी हैं कुछ लाइनें बड़ी हैं। ये जो लाइन बड़ी है दरमियान में यहाँ पे क्वार्टर होता है, उर्दू में कहते हैं सवा। ये सेंटर की लाइन बड़ी है इसे हम उर्दू में कहते हैं आधा, इंग्लिश में हाफ। ये जो छठी लाइन बड़ी है इसको हम कहते हैं 3/4 या उर्दू में कहते हैं पौना। ठीक है, ये 1 इंच में 8 पॉइंट होते हैं। ये इसीलिए लाइन छोटी बड़ी है। ये सेकंड लाइन जो बड़ी है क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर, सेंटर की लाइन ज्यादा बड़ी है क्योंकि हाफ इंच कंप्लीट होता है। छठी लाइन जो थोड़ी सी बड़ी है ये यहाँ पे पौना या 3/4 कंप्लीट होता है। पहले पॉइंट को हम 1/8 कहते हैं। क्या वजह? वेरी गुड, क्योंकि 1 इंच में 8 पॉइंट है ये पहला पॉइंट। 1/8 का मतलब है 1 इंच में 8 पॉइंट है ये पहला पॉइंट है। 2/8 यानी 1 इंच में 8 पॉइंट है ये दूसरा है। ठीक है, जो कट हो सकते हैं उसे हम कट कर देते हैं। 2 1 2 2 4 8 1/4, 4 1 4 4 2 8 1/2, ये 2 3 6 2 4 8 3/4। ठीक है, इसको आप 6/8 भी ले सकते हैं 3/4 भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसलिए ये लिखते हैं 1/2 ताकि समझना वैल्यू को आसान हो। वरना जैसे ये क्वार्टर है 2/8 भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको कट इसलिए करते हैं वैल्यू समझना आसान हो जाए। वरना 2/8 की भी वही वैल्यू है जो 1/4 की। ठीक है, अब आपने मेजरमेंट टेप निकालना है और मुझे बताना है कि एक वैल्यू है 15 एंड क्वार्टर। 15 एंड क्वार्टर है, जरा बताएं 15 एंड क्वार्टर कहाँ कंप्लीट होता है? 15.25। शाबाश, ठीक है जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी, शाबाश, ठीक है। एक वैल्यू लिखी है 10.5। ठीक है, 10.5 मुझे बताना आपने 10.5। ठीक है, 10.5 जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। ठीक है, एक वैल्यू लिखी है 9 and 3/4। 9 and 3/4 इसको हम कहते हैं 9.25। 9 3/4। शाबाश, ठीक है जी, वेरी गुड, ये वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्वार्टर, हाफ और 3/4 के बारे में। क्वार्टर, हाफ और 3/4। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आ रही है, मिसाल के तौर पे लिखा है 5 1/8, 5 1/8, तो ये आपने बताना है ये 5 1/8 कहाँ आएगी वैल्यू मेजरमेंट टेप में? वेरी गुड जी, वेरी गुड,
वेरी गुड जी, वेरी गुड। ठीक, एक वैल्यू लिखी है 6 3/8, 6 3/8 जी, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। 7, एक वैल्यू हमारे पास है 7 5/8, 7 5/8 यानी इसका मतलब हो गया 7 इंच और 5 पॉइंट। वेरी गुड जी, एक्सीलेंट, 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 वेरी गुड, वेरी गुड जी, एक्सीलेंट। 7 इंच 5 पॉइंट, ठीक है। एक वैल्यू लिखी है मेरे पास 9 and 7/8, 9 7/8 जी, यानी 9 इंच 7 पॉइंट। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ठीक है जी, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। यानी इसका मतलब है 9 इंच और 7 पॉइंट, 9 इंच के बाद 7वां पॉइंट, यानी 7वां पॉइंट ये जो हम लिखते हैं 1/2, ये कहलाता है फ्रैक्शन सिस्टम। एक होता है फ्रैक्शन सिस्टम, एक होता है डेसिमल सिस्टम। फ्रैक्शन सिस्टम जैसे पहला पॉइंट है, इसे हम कहते हैं 1/8, इसको हम डेसिमल में कहते हैं 0.125। अगर 1 को डिवाइड करेंगे 8 से तो ये वैल्यू आएगी। 1 को अगर हम डिवाइड करें 1 डिवाइड बाई 8 तो 0.125 की वैल्यू आएगी। 2/8 या 1/4 इसकी वैल्यू आती है 0.25। 3/8 इसकी वैल्यू आती है डेसिमल में, डेसिमल कहते हैं आशारी निज़ाम उर्दू में, आशारी, यानी ये जो नुक्ता लग रहा है इसको आशारिया, उर्दू में आशारिया कहते हैं और इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को उर्दू में कहते हैं कसरी निज़ाम, कसरी निज़ाम या तकसीम शुदा निज़ाम। 3/8 इसकी डेसिमल वैल्यू है 375, 0.375। 4/8 या 1/2 इसकी वैल्यू है 0.5 डेसिमल में। साथ में हमने इसकी सिंबल लगानी है, ये सिंबल किस चीज की है? इंच, ठीक है। ये डबल क्रॉस लाइन लगाई, ये सिंबल है इंच की। या तो आप सिंबल लगाएं या इसके साथ आप मेंशन करें कि क्या वैल्यू है, फीट है, मीटर है या यार्ड्स है। 5/8, 5/8 की वैल्यू होती है 0.625। 6/8 या 3/4 इसकी वैल्यू होती है 0.75। 7/8 इसकी वैल्यू होती है 0.825। 875 और ये 8वां पॉइंट 8/8, 8 1 8, यहाँ पे वैल्यू 1 इंच कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे आके कंप्लीट होगी। ये एक इंच, ये कहलाता है डेसिमल सिस्टम, ये कहलाता है फ्रैक्शन सिस्टम, ठीक है। ये जो हम 1/8 लिख रहे हैं, 1/4 लिख रहे हैं, 1/2 है, ये कौन सा सिस्टम है? फ्रैक्शन। अब ये मैं एक वैल्यू लिख रहा हूँ, ये मैंने किस सिस्टम के तहत लिखी है? एक वैल्यू है, जैसे मेरे कॉलर है, मेरा कॉलर है 15.5 का, मैंने इस तरह लिख दिया।
ये मैंने डेसिमल में लिखा, फ्रैक्शन में लिखा? डेसिमल। एक्सीलेंट। मेरा कलर है मिसाल के तौर 16.5, मैं यूं लिख देता हूं। ये मैंने किस में लिखा है? फ्रैक्शन। ठीक है। बाज़ दफा मेजरमेंट शीट इस तरह आती है, बाज़ दफा मेजरमेंट शीट इस तरह आती है। ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको बताया जा रहा है कि डेसिमल में कैसे लिखेंगे किसी वैल्यू को और फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। अगर मुझे इसी वैल्यू को अगर इसी वैल्यू को मुझे फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या लिखूंगा इस वैल्यू को? और ये 1/2। वेरी गुड। 15 1/2। अब ये मैंने किस में लिख दी वैल्यू? फ्रैक्शन। ठीक है। कक्षा ये 16.5 है, इसको मैं डेसिमल में अगर कन्वर्ट करूंगा क्या वैल्यू बनेगी? 16.5। वेरी गुड। मन्नान। ठीक है। आज हमने इंच के बारे में पढ़ा। इंच में हमने पढ़ा फ्रैक्शन सिस्टम और डेसिमल सिस्टम, 1/8, 2/8, ये क्या होती है वैल्यू और इसको किस तरह मेजर किया जा सकता है। ठीक है। और अभी मेजरमेंट टेप में हमने इसका प्रैक्टिकल भी किया। अभी हम इसकी जब पैटर्न कटिंग पे इसकी पॉकेट्स, मुख्तलिफ पॉकेट्स, कॉलर, ट्राउजर, शर्ट्स की कटिंग करेंगे तो इन सब पे हमें और अबूर एक्सपर्ट हो जाए। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और वैसे भी अभी हम पैटर्न मेकिंग करेंगे तो इसकी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी जब ट्राउजर और शर्ट के पैटर्न बनाएंगे आप। ठीक है। Thanks for watching. Like and share our video and subscribe our channel. Thank you.